हेलो, वेलकम टू क्यूलेक्स। तो लास्ट क्लास में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ टाइप्स देखे थे और उस पे बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। ठीक है, आज हम करेंगे उससे आगे कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नई टाइप्स। ओके, तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट टाइप पे। तो नेक्स्ट टाइप अपनी है कि जब अब ऐसा दिया हो कि कोई भी रेशियो में दिया हो, जैसे 2:3 दे रखा है, ठीक है, और क्वेश्चन में ऐसा हो कि इनमें दोनों संख्याओं में समान संख्या जोड़ी जाएगी, जैसे दोनों में 5 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो नया अनुपात हो जाता है 3:4। ठीक है, तो अब ऐसा पूछेंगे कि मूल संख्याएं क्या है या फिर बढ़ी हुई संख्याएं क्या है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस करने का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले इन दोनों का अंतर समान करना है। 3 और 4, 3 से 4 जाएंगे कितना हुआ? +1। ठीक है, 2 से 3 पे जाएंगे कितना बढ़ेगा? +1। तो यहाँ तो अंतर समान है। सबसे पहले ऐसे ही करना है कि दोनों का अंतर समान किया जाए। ठीक है, अगर अंतर समान ना हो, जैसे इस तरह से, अगर एक रेशियो दिया है, 1 मिनट, एक रेशियो है 5:4। ठीक है, इसमें किसी संख्या को जोड़ा गया। ठीक है, अगर जोड़ा गया और जोड़ने के बाद हो गया 11:9। ठीक है, अब भाई मैंने 5 से 11 जाएंगे तो कितना बढ़ेगा? 6। 4 से 9 जाएंगे कितना बढ़ेगा? 5। यहाँ दोनों का अंतर समान नहीं है, तो इन दोनों के अंतर को समान करने के लिए ये करना है कि 11 और 9 का अंतर कितना है? 2 का। ऊपर अंतर कितना है? 5 और 4 1 का। तो जिसमें ऊपर अंतर है उसको गुणा कर दो 1 सेकेंड। ओके, जिसमें ऊपर अंतर है, जैसे ऊपर अंतर 1 का है तो नीचे नीचे वाली संख्याओं को 1 से गुणा कर दो, और नीचे अंतर 2 है। ठीक है, 9 और 11 में 2 अंतर है तो 2 को ऊपर वाले से गुणा कर दो। कैसे? देखो, नीचे अंतर 2 है ना, 11 और 9 का, तो ऊपर गुणा करूंगा मैं 5 को 2 से, तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक, और 4 को करूँगा 8। ठीक है, और ऊपर अंतर क्या है? 1 है, तो 1 से 1 गुणा करूँगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 11 और 9। अब देखो क्या हो गया, अब दोनों का रेशियो ये समान हो गया ना अंतर। 8 से 9 दूंगा +1। ठीक है, 10 से दूंगा +1। तो सबसे पहला तरीका यही है कि इन दोनों को बराबर करना है। और जैसे ही बराबर हो गए, अब जैसे यहाँ बराबर है तो ये क्या है? +5 बढ़े, लेकिन अपने क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है? 1। तो ये 5 किसका वैल्यू है? 1 का। पूछा क्या है? अगर पूछ ले कि मूल संख्या क्या है, तो 2 को गुणा करूँगा तो ये हो जाएगी 10। ठीक है, और अगर ये वाली संख्या है तो इसे 3 से गुणा कर दूंगा तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 15। ठीक है, देखो यहाँ देखो, इन दोनों को अब अगर ये गुणा कर दिया ना तो इनको भूल जाओ। अब आप जो भी आप करोगे कैलकुलेशन इस पे करोगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है? यहाँ जैसे ये सेम ही मान लो कि 5 बढ़ा है, तो 5 5 कितने पे बढ़ा है? 1 पे। क्या पूछा है? अगर ये पहली वाली संख्या क्या नहीं है, 10 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 50। और दूसरी वाली संख्या पूछी है तो 5/1 गुणा 8। ठीक है, तो 8×5 = 40। तो 50 और 40 संख्या हैं, और दूसरी वाली पूछी है कि बढ़ने के बाद, तो यहाँ 11 से गुणा कर देना और फिर 9 से गुणा कर देना। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ एक दो कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं आपको समझाने के लिए, उसके बाद अपन इसके बेस पर करेंगे क्वेश्चंस। जैसे एक एग्जाम्पल है कि 4:3 में कोई संख्या है। ठीक है, इसमें वो ही मानते हैं कि 5, दोनों तरफ 5 जोड़ने पर अपना नया अनुपात है वो 7:5 हो जाता है। ठीक है, 7:5। मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि इन दोनों का अंतर देखना है, तो 3 से 5 बजाएंगे, अंतर कितना? 2। 4 से 7 बजाएंगे, अंतर कितना? 3। समान नहीं है, इसको समान करने के लिए क्या करना है? इन दोनों का अंतर देखो, 2 है, इन दोनों का अंतर देखो, 1 है,
यहाँ ऊपर नीचे गुणा कर दो, 2 को है तो ऊपर वाले से कर दो, 1 को नीचे वाले से कर दो। जब 2 को ऊपर वाले से करूँगा तो 8 और 6 हो गया, ठीक है। और 1 को करूँगा तो ये 7 और 5 रह जाएंगे। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में मैंने एग्जाम्पल गलत ले लिया, यहाँ 5 घटने पे होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि देखो 7 से 8 1 माइनस हो रहा है, ठीक। 6 से 5 माइनस 1 हो रहा है। ये मैं एग्जाम्पल आपके अभी लाइव क्लास में सामने ले रहा हूँ तो थोड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये माइनस होना चाहिए था कि 5 घटने चाहिए थे इसमें से, ठीक है। ये 5 घटाएंगे यहाँ, ये 5 घटाएंगे यहाँ। जब -5 किसकी वैल्यू है? एक ही घट रहा है ना, तो 1 की। अब पूछा किसके? 8 की पूछी, तो कितने हो जाएगी? ये संख्या कितनी होनी चाहिए थी? यहाँ होनी चाहिए थी -40 और यहाँ -30। तो अब अपन करते हैं इसके बेस पे बढ़िया क्वेश्चंस। तो अपना पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं ए और बी का अनुपात 5:8 है। इससे दो संख्याएं हैं अपनी ए और बी, इनका अनुपात क्या है? 5:8। मैथमेटिक्स में आपको थ्योरी समझ में आए ना आए, लेकिन जब आप क्वेश्चंस पे जाओगे तो क्वेश्चन समझने ज़रूरी है। अगर आप थ्योरी समझ में नहीं आ रही है और आपको क्वेश्चंस का कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है ये समझ में आ रहा है तो आप ठीक हो, मैथमेटिक्स में आप निकाल ले जाओगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है? ए अनुपात बी कितना है? 5:8। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, ठीक है। ये मैंने भाई 5 जोड़ दिया यहाँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ 5 जोड़ दिया। अब 5 जोड़ दिया जाए तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है, ठीक है। तो भाई 5, ये देखो 2, 8, ये देखो 3। अगर जब ऐसे आ जाए कि भाई ऊपर वाला अनुपात बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो उसको या तो इससे बड़े तक इसको गुणा करते जाओ, या फिर इनका ये सबसे बढ़िया तरीका है, मैं यही बता देता हूँ, ऊपर वाले में मैंने भूल गया बताना। इनको करना चाहिए बेसिक्स से। कैसे? जब भी मैंने बताया कि अनुपात होता है हमेशा रियल संख्या नहीं होती, रियल बनाने के लिए उसको साथ 5x या 5 के कुछ मानना होता है, ठीक है। ये अपना 8x, ठीक है। दोनों में 5 जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या अनुपात हो गया? 2:3। इसको ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पहले मैं इसको कर रहा हूँ 5×3, इसको कर रहा हूँ पहले 15x प्लस 5×3 15, ठीक है, बराबर 8 गुणा, अब इसको कर रहा हूँ 8×2 16x प्लस 5×2 10। अब देखो ये 15x को यहाँ लाऊंगा तो 16x माइनस 15x, तो x बच गया, ठीक। और ये 15 है, ये प्लस का 10 है, इसको लाऊंगा यहाँ माइनस हो जाएगी तो 5 हो जाएंगे। तो x का मान कितना है? x का मान अपना आ गया 5, ठीक है। तो अब क्या ए और बी का योग ज्ञात करना है। 8 और 5 कितने हैं? 13। 13 को x से गुणा कर दूंगा क्योंकि ये भी x है, ये भी x है, तो 13x होंगे ना। तो 13x, x का मान क्या है? 5, तो 13×5 65, ठीक है। इस बेसिक्स वाले को समझने के लिए वापस चलते हैं हम ऊपर, जहाँ पे हमने वो वाले क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है। अगर इन्हीं को मैं वापस बेसिक से करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक से करने के लिए आपको कुछ रेशियो, कुछ किसी का अंतर बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे कर सकते हैं। जैसे ये 4:3 था, तो मैं क्या करूँगा भाई 4x मान लूँगा और दूसरा है उसको मान लूँगा 3x, ठीक है। कितने? 5 घट रहे हैं, ये 5 घटा दिए। अब इनका रेशियो क्या हो रहा है? 7:5 हो रहा है, ठीक है। वही तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले मैं इसको करके देखता हूँ, तो कितने? 20x माइनस 25, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने, गुणा भाग करने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से इसको करूँगा 7×3 21x माइनस 7×5 35, ठीक है। जब ये 20 को मैं यहाँ से लेके जाऊँगा तो ये प्लस में, ये माइनस में, यहाँ बच जाएगा x, ठीक है। ये इधर -35 है, इसको यहाँ लेके जाऊँगा प्लस में हो जाएगा, प्लस के 35 माइनस 25 तो कितने? 10। x का मान कितना हो जाएगा? 10। तो अब देखो 4x था तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3x था, ये 30 हो जाएगा, ओके। तो ये बेसिक से भी आपको समझ में आया होगा। तो जिन क्वेश्चंस में आपको, देखिए इस क्वेश्चंस में आपको बेसिक से करना है इसको, तो आप बेसिक से ईजी रहेगा। और जो क्वेश्चंस आपको देखते समझ में आ जाए कि इनका रेशियो बराबर करते ही हो जाएगा, तो उसको रेशियो बराबर करके कर लो, ठीक है, ठीक है। अब ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए
किसी परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या का फेल होने वाली की संख्या से अनुपात 25:4 है। क्या कहना चाहता है कि भाई ये मैं पास वालों को P से लिख रहा हूँ और फेल वालों को F से लिख रहा हूँ। बोल रहे हैं कि ये क्लास में अगर 25 पास हो रहे हैं तो 4 फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? टोटल हमने मान लिया भाई 29 हो गए इसमें। ठीक है, यदि 5 और अधिक छात्र परीक्षा देते, ठीक है भाई 5, तो मैं इनको एक एक ये करता हूँ, ठीक है, कि 5 अधिक और देते तथा फेल वालों की संख्या 2 कम होती, तो फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती है। ये बोल रहे हैं कि अगर 5 अधिक छात्र परीक्षा देते और फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो अनुपात 22:3 हो जाता। तो परीक्षा में बैठने वालों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इन क्वेश्चन का सबसे बढ़िया तरीका है, अगर ऑप्शन में कुछ भी दिया हो, जैसे ऑप्शन में 1 नंबर ऑप्शन है अपना 100, ठीक है, 2 नंबर अपना ऑप्शन है 150, 3 नंबर अपना ऑप्शन है 87, 4 अपना ऑप्शन है 200। तो ठीक है, इन क्वेश्चंस में देखते ही अपने को क्या करना है कि टोटल कितने हैं परीक्षा में बैठने वाली कुल संख्या 29 के साथ जो भी होगा एक्स आएगा, जो भी आएगा। तो अपने को देखना है कि ऑप्शन में 29 का मल्टीप्लाई कौन सा है, कि भाई किससे ये संख्या किसी न किसी से 29 से भाग जानी चाहिए, इनमें से एक संख्या, जो संख्या 29 से भाग जाएगी वही उत्तर हो जाएगी। ठीक है, तो अपन अभी इसको बेसिक से करके देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई टोटल कितने हैं, टोटल 29x। ठीक है, फेल होने वाले कितने, हम भाई इसका फेल होने वालों का रेशियो और इसको रेशियो ले लेते। ठीक है, क्योंकि क्या बोला है कि 5 अधिक देते, तो भाई टोटल में 5 अधिक बैठेंगे ना। ठीक है, और फेल होने वालों की संख्या कितनी है, 2 कम है। अगर यहीं ऐसा होता है कि पास होने वालों की संख्या 2 ज़्यादा हो 2 कम हो, तो ऊपर किसका रेशियो लेते हैं, 25 लेते हैं ऊपर। यहाँ अभी क्या है, फेल होने वालों की संख्या में कम या ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम यहाँ फेल होने वालों के रेशियो ले रहे हैं। ठीक है, अगर ये बोल रहे हैं ऐसा होता, फेल होने वालों की संख्या कितनी, 2 कम होती, पास होने वालों की संख्या कितनी होती, 5 ज़्यादा होती, तो कितना हो जाता अनुपात, 22:3। ये 22 पास वाले हैं और 3 फेल वाले हैं, तो टोटल कितने हो गए 25, तो नीचे आ जाएगा 25, और फेल होने वाले कितने, 3। ऐसा हमने क्यों लिया, ऐसा इसलिए लिया कि भाई ऊपर तो फेल होने वाले संख्या ना कि 4 फेल हो रहे थे, अब बोल रहे हैं कि 2 कम होते, तो हमने 2 कम कर दिया 4x। और टोटल कितने हैं, टोटल 25 4 29, और बोल रहे हैं कि 5 अधिक बैठते, तो 29x + 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 29 को 3 से करूँगा 9 3 27, 6 करूँगा 8। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये लिया था कि भाई इसमें ऑप्शन जरूरी नहीं है कि उसका आंसर यही हो, मैं ये बोल रहा था कि ये 29 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, कोई भी उत्तर आएगा वो 29 का मल्टीप्लाई ही आएगा, कहने का मतलब ये है। 5 3 15, ठीक है, 25 चौक 100 -50, 100 मैं इतनी इस 87 को इधर लूँगा तो कितना हो जाएगा 13x। 50 माइनस के यहाँ आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 50 और 15 65, एक्स का मान कितना हो गया 5। तो ये क्या बोल रहे हैं कि बैठने वालों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। पहले 29x थे, एक्स का मान कितना हो गया 5, तो 29 को 5 से गुणा कर देंगे, उतना आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो भी उत्तर आएगा वो 29 का गुणा में होगा, जैसे 29 गुणा 5 है। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन में एक ही ऐसा मिल रहा है कि भाई 29 का मल्टीप्लाई एक ही है, तो उस पर टिक लगाओ, काम बन गया अपना। 9 पंजा 45, 4 10 और 14 145 अपना आंसर होता है। ये ऑप्शन मैंने ऐसे ही आपको एक ऑप्शन एलिमिनेशन से आपको सीधा ऑप्शन दे के उत्तर करने वालों के लिए इसलिए लिखा था कि जो अपना जो भी उत्तर आएगा वो 29 का मल्टीप्लाई होगा। तो एक बढ़िया क्वेश्चन था, अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, आपको दोबारा समझा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी 240, लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है 7:5। ठीक है, क्या है कि टोटल विद्यार्थी, टोटल कितने हैं, टोटल है 240, जिसमें से बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है 7:5। अगर भाई टोटल दे रखे हैं और उनको अनुपात में बांटना है तो आप कर सकते हो मेरे हिसाब से, इतना तो मैंने बेसिक में पढ़ाए होंगे। 240 किस, टोटल कितना है इसका, भाई यही बोल रहे हैं ना कि कुल विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब लड़के और लड़कियाँ मिला के मतलब 7 और 5 12, ये 12 का मान है। ठीक है, अगर लड़कों की संख्या ज्ञात करनी होगी तो 7 से गुणा कर दो,
तो 12 ये 20 आ जाएंगे और 20 संती 140। तो लड़के कितने 140 और गर्ल्स कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, क्योंकि 240 में से 140 घटाएंगे 100। ये बोलते हैं कि यदि लड़कियाँ यदि 20 लड़कियाँ, ये 20 लड़कियाँ और 10 लड़के, 10 लड़के और प्रवेश ले तो नया अनुपात क्या होगा। तो भाई 140 में 10 जोड़ूंगा 150 अनुपात 100 में 20 जोड़ूंगा 120, 10 से 10, 3 से 4, 3 से 5, तो कितना हो जाएगा 5:4। तो नया अनुपात हो जाएगा 5:4। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 660 थी। एक बात याद रखिए, ये मैं यहाँ जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि फालतू के जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इजी इजी, वो तो आपको यूट्यूब पे बहुत जगह मिल जाएंगे। इसीलिए ये भी हो सकता है कि आप जब देख रहे हो तो आपको थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, क्योंकि ये सब बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। आपने अगर ये क्वेश्चंस 1-2 बार कर लिए, कम से कम 2 बार कर लिए, तो आप इजी क्वेश्चंस में आप फंसोगे नहीं कहीं भी। एक लेवल होता है, अगर आपने उस लेवल के ऊपर के काम कर रखा है तो आपके उस लेवल के नीचे के जो भी होते हैं वो आपको इजी लगने लगते हैं। और अगर आपने एक लेवल के नीचे के ही काम कर रखे हैं तो अगर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको उसमें दिक्कत आएगी। इसलिए मेरा मोटिव हमेशा ये है कि आपको जितना लेवल का क्वेश्चन आएगा उससे एक लेवल ऊपर रखें, ताकि जब वो क्वेश्चन आए तो आपको ईजी लगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस अच्छे क्वेश्चन की कर रखी है और आपके एग्जाम में ईजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको वो मतलब फिर बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 660। ठीक है, टोटल कितने, टोटल 660। लड़के और लड़कियां बॉयज़ एंड गर्ल्स की संख्या का अनुपात कितना 13:9। जब भी क्वेश्चंस में जो जो डाटा दे रखा है वो लिख लो, फिर इजी है। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया और लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाता है। नया अनुपात मैं यहाँ लिख देता हूँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स अनुपात कितना हो गया 6:5। तो कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। एक चीज़ बताओ, सबसे पहले टोटल 660 है जिसमें से रेशियो ये है। ये बताओ कि 660 टोटल विद्यार्थी है, विद्यार्थी मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों, और यहाँ अनुपात में क्या दे रखा है 13:9। तो कितने 13:9 22 हुए। तो 660 बट्टे 22। अगर आपको बॉयज़ चाहिए तो 13 से गुणा कर दो, मैं इसको काटूंगा तो ये 30 हो जाएंगे, 22×3 = 30, 33×39 तो 390। तो 390 तो अपने पास बॉयज़ है। ठीक है, अब 660 में से 390 घटा दो, उतनी लड़कियां बच जाएगी। ठीक है कि भाई 660 टोटल थे जिसमें से लड़के हैं 390, 0 9 7। ठीक, और यहाँ 270, तो 270 लड़कियां हो जाएंगी। अब बोल रहे हैं कि कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया। तो 30 लड़कियों ने प्रवेश ले लिया, कितने हो गए 270 और 30 300। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि कुछ लड़कों ने, कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। ये बोल रहे हैं कि भाई कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश ले लिया। ठीक है, 30 ले लिया तो ये 300 हो जाएंगे। यहाँ क्या है 390 माइनस, ये बोल रहे हैं कितना ने छोड़ा, तो माना भाई x ने छोड़ दिया। ठीक है, और ये छोड़ने के बाद ये अनुपात क्या हो गया 6:5 हो गया। तो एक चीज़ बताओ, ये 5 किसका मान है 300 का। तो 300/5 कितने 60। ठीक है, हमें चाहिए 6 का, 6 छक्का 36, 360। एक बताओ भाई, पहले 390 थे अब 360 हो गए तो कितना ने छोड़ा 30 ने छोड़ दिया। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाए तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में प्रत्येक कक्षा में कितने छात्र थे। वही है क्वेश्चन, पहले 2 का अनुपात था, इस बार 3 का दे दिया। 3 का कैसे करेंगे 2:3:5। ठीक है, ये थे
प्रत्येक कक्षा में कितने बढ़ा दिए जाए, 20 बढ़ा दिए जाए, यहाँ भी 20 बढ़ा दिए भाई, और यहाँ भी 20 बढ़ा दिए। तो अब अनुपात क्या हो गया, अब बोल रहे हैं 4:5:7। तो इन दोनों सबका अंतर देखो, 4 में 2 जोड़ूँ 2, 3 में 2 गया जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, तो सबका अंतर 2 है। तो ये 20 किसका मान है, ये 2 का। ये पूछ रहे हैं कि प्रारंभ में प्रत्येक कक्षा में कितने छात्र थे, तो प्रारंभ वाला ये है, ये तो जोड़ने की बात हुआ है, प्रारंभ का तो यही है, ये सारे प्रारंभ के, ठीक है। तो ये 20 को करूँगा 10, अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ये 20, और 10 को 3 से करूँगा तो आ जाएंगे 30, और 10 को 5 से करूँगा 50। तो भाई इस कक्षा में पहले 20 थे, इसमें पहले 30 थे, इसमें पहले 50 थे, ठीक है। अगर इन किसी का भी, जैसे मैं लिख रहा हूँ ये वाला, अगर 2 3 का आ गया, ठीक है, और इन दो का तो अंतर समान आ गया, इसका नहीं आया, या फिर सबका अलग अलग आ रहा है, तो हमें सिर्फ 2 का पकड़ना है। किसी भी 2 का पकड़ लो, उनका अंतर समान कर लो, हो जाएगा। या इन 2 को पकड़ लो, चाहे इन 2 का पकड़ लो, चाहे किसी का 2 को पकड़ के उनका अंतर समान कर दो, जैसे पहले कर रहे थे, और उस क्वेश्चन को कर दो, आंसर एकदम सही आएगा, ठीक है। अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है, जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि इस टाइप का विषय है कि सेम कैपेसिटी या फिर समान क्षमता। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके RSMSSB बोर्ड द्वारा जो भी करवाए जा रहे हैं उनमें देखने को मिले। कैसे, इसमें दिया होगा कि 2 बर्तन हैं A और B, जो कि समान क्षमता के हैं। समान क्षमता के कैसे, जैसे भाई इसमें भी अगर 5 लीटर आ रहा है तो इसमें भी 5 लीटर आना चाहिए, इसमें अगर 3 किलो आ रहा है तो भाई इसमें भी 3 किलो आना चाहिए, ठीक है। इसमें 10 किलो आ रहा है तो इसमें भी भाई 10 किलो आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें 10 किलो आ रहा है तो इसमें 9 किलो ही रखेंगे, मतलब दोनों की कैपेसिटी क्षमता समान होनी चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं A:B, सॉरी A और B, 2 बर्तन है अपने पास। इसमें मिल्क को लिखूंगा M से, वाटर लिख रहा हूँ जल्द से। ऐसे हैं कि भाई दोनों समान क्षमता क्षमता के बर्तन हैं। दूध और पानी का रेशियो है 2:1, इसमें है 3:4। ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 2 बर्तन दिए होंगे, जिसमें दूध और पानी का अनुपात दिया होगा, और उसको तीसरे बर्तन में मिलाएंगे। कभी दिया होगा कि भाई इस अनुपात में मिलाया, या फिर सीधा मिला दिया। तो इनमें सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों की क्षमता समान करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि समान क्षमता के 2 बर्तन हैं। कैसे करेंगे भाई, ये 2 और 3, ये 3 ही हो रहा है इसमें, 3 और 4 ये 7 हो रहा है। तो इस 7 को कर देंगे इससे गुणा, और 3 को कर देंगे इससे गुणा, दोनों को उल्टा गुणा कर देंगे। तो 7, 7 को 2 से करूँगा 14, 7 को 1 करूँगा 7, 3 को 3 से करूँगा 9, 3 को 4 से करूँगा 12, दोनों को जोड़ दो, इसको आ रहा है 21, और 9 और 12 21, तो दोनों हो गए ना समान क्षमता के। तो ऐसे ही है। अपन चलते हैं इस क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन से थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, ज़्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 2 बर्तन समान क्षमता के। पहले बर्तन में, जैसे पहले बर्तन को मैंने माना A, इसमें दूध, दूध मतलब मिल्क, पानी मतलब वाटर का अनुपात 3:2 है, ठीक है। दूसरा अपन बर्तन है B, दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात है 5:2। दोनों बर्तन को मिलाने पर प्राप्त मिश्रण में दूध और, जैसे इन दोनों को मिला दूंगा मैं A+B, तो अपना दूसरा एक बर्तन बन गया, बड़ा बड़ा बर्तन था, इसको C मान लेता हूँ। उससे बोल रहे हैं कि दूध और वाटर का अनुपात क्या है। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या करना है कि दोनों बर्तन में अगर समान क्षमता के हैं तो दोनों को क्षमता समान कर दो। यहाँ 3 और 2 5, यहाँ 5 और 2 7। कैसे, ये 3 और 2 को ऐड करूँगा 5 आएगा, ठीक है भाई। ये 5, इसमें 5 लीटर भर रखा है, इसमें 7 लीटर भर रखा है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समान क्षमता की है, तो भाई पहले उसको समान क्षमता बनाओ, ठीक है। तो 7 को गुणा करूँगा इससे, अभी मैंने बताया था आपको, 7 तिरी 21, 7 दूरी 14, ठीक है। इसको 5 को इससे करूँगा, 5 5 25, 5 2 10, ठीक है। दोनों को देख लो, 35 हो गया, ये भी 35 हो गया। अब बोल रहे हैं कि मैंने एक तीसरे बर्तन में डाला, तो ये देखो तीसरे बर्तन में डाला तो इस बर्तन से दूध कितना आया, 21 लीटर।
इस लीटर से इस बर्तन से कितना लीटर आया? 25। ठीक है, तो कितना हो गया? 46। ठीक है, अब इस बर्तन से पानी कितना आया? 14 लीटर, और इससे 10 लीटर, तो कितना हुआ? 24। 2 से काट लो, 23 अनुपात 12। इसको 2 से काटूंगा तो 23 हो जाएगा ना, इसको 2 से काटूंगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, कि 2 बोतलों में क्रमशः, जैसे 2 बोतल है, वही भाई मेरे पास 2 बोतल है, ए अनुपात बोतल, कोई गलत मत समझना, ए अनुपात ए और बी 2 बोतल है, जिसमें अम्ल और जल, अम्ल को लिखता हूँ ए से एसिड, और जल को लिखता हूँ वाटर से, ए और डब्ल्यू। ठीक है, कि इसमें क्या है? 2:3 में, और इसमें 1:2 में। ठीक है, इन दोनों मिश्रणों को 1:3 में मिला दिया जाता है। ये नया क्वेश्चन हो गया। नया नहीं है, क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा सा अलग हो गया। पहले क्या है, कोई अनुपात में नहीं मिला रहे थे, पहले उनको सीधा तीसरे बर्तन में डाल रहे थे। अभी क्या है कि भाई इसका 1 अनुपात उठाना है, इसका 3 भाग उठाना है, इसका 1 भाग उठाना है, इसका 3 भाग उठाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले वही काम है बड़ा, कि दोनों की क्षमता समान करो। ये 3 और 2 5, 1 और 2 3, तो इसको 3 से गुणा करो 6, इसको करो 9, इसको 5 से करो 5, इसको करो 10, तो कितना है? 10 और 5 15, 9 और 6 15, अपनी क्षमता समान होगी। अब बोल रहे हैं कि इसको 1:3 में मिलाना है, 1:3 में, 1 और 3। तो भाई अगर जिस अनुपात में दिया हो तो उसको उससे गुणा कर दो। जैसे 1 को 6 से करूँगा तो 6, 1 को 9 से करूँगा 9, तो 6 और 9। ठीक, अब इसमें क्या है? 3 है, इसमें इसका 3 भाग लेना है, तो 3 से गुणा करो, 5 3 15, 10 3 30। ठीक, अब अपना नया रेशियो ये हो गया। अब जब तीसरा बर्तन है सी, इसमें अम्ल और वाटर का रेशियो क्या है? यहाँ से कितना आएगा अम्ल? 6, इस बर्तन से कितना आएगा? 15, इस बर्तन से जल कितना आएगा? 9, और इस बर्तन से 30। 15 6 21, 30 9 39, 3 से काट लो, 7 3 21, और 13 3 39, तो 7:3, इसका 7:13 इसका उत्तर हो जाएगा। कैसे? दोबारा समझ लीजिए कि 2 बर्तन दिए थे, जिसमें अम्ल और जल का अनुपात दिया था 2:3। ठीक है, और दूसरे में था 1:2। अपना इन क्वेश्चन को करने का सबसे पहला तरीका क्या है? इनकी क्षमता समान करो। 3 और 2 5 था, 1 और 2 3 था, तो 3 को इससे गुणा करा तो 2 3 6, 3 3 9। मैंने इसको पूरे को किससे गुणा करा है? 3 से। ठीक है, और इस पूरे को किससे गुणा करा है? 5 से, क्योंकि ये 5 थे तो मैंने बोला था उल्टा गुणा करना है। तो इससे करा 5, इससे करा 10। अब इनको क्या बोला था कि 1:3 में मिलाना है, कि भाई ए बर्तन से 1 भाग आना चाहिए, बी बर्तन से 3 भाग आना चाहिए। तो जितना भाग है उसका गुणा कर दो पूरे को। तो 1 को मैंने 6 से गुणा करा 6, 1 को 9 से गुणा करा 9, यहाँ 3 थे, 5 को 3 से गुणा करा 15, 10 को 3 से गुणा करा 30। ठीक है, अब तीसरे बर्तन में इसको दोनों को मिलाया, तो यहाँ से पहले बर्तन से एसिड कितना आया? 6, और दूसरे से 15, तो 15 लिख दिया। अब पहले बर्तन से जल कितना आया? 9, तो जल के नीचे 9, और दूसरे से कितना आया? 30, तो 30। इनको जब मैंने गुणा करा तो अनुपात कितना आ गया? 7:13। उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है कि 4 समान आकार के पात्रों में स्प्रिट तथा जल भरें। चारों पात्रों में स्प्रिट की मात्रा, भाई ये क्वेश्चन है कि 4 पात्र है अपने पास, ए बी सी और डी। इस बार 4 पात्र है, इसमें स्प्रिट और वाटर, स्प्रिट को एस से, वाटर को डब्ल्यू से, स्प्रिट और वाटर। पहले में 60% स्प्रिट है तो 40% वाटर हो जाएगा। दूसरे में 70% स्प्रिट है तो 30, लास्ट में कितना बच जाएगा? 30% जल बच जाएगा, क्योंकि भाई टोटल 100% होता है। 70% अगला बोल रहा है स्प्रिट है तो 30% जल। इसी प्रकार बोल रहा है 75% स्प्रिट है तो अपना कितना? 25 बच गया 100 में से, वो जल हो जाएगा।
80% स्प्लिट है तो 20% कितना बच गया, पीछे जल बच गया। अब देखो इसकी क्षमता देखो सबकी समान है, 40 60 40 100, 70 30 100, 75 25 100, 80 20 100, सबका 100 है, तो इसमें अलग करना ही नहीं है। अब बोल रहा है कि सभी को मिला दिया, इसमें ऐसा नहीं बोला है कि इनको इस रेशियो में मिला दिया। अगर बोला होता कि रेशियो मिलाना, जैसे 1:2, 1:3, 1:4 में मिलाना है, तो सबसे पहले क्या करते, 1 को करते सब इन दोनों से गुणा, 2 को करते इन दोनों से गुणा, 3 को करते इन दोनों से गुणा, 4 को करते इन दोनों से गुणा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया, इसमें सीधा मिला रहे हैं, तो सीधा मिला रहे हैं तो सीधा उठा लो। यहाँ से स्प्लिट कितना आएगा, 60 70 60 70, 130 130, और जैसे इसे जोड़ लेना आप, 60 70, इस यहाँ से 75 और यहाँ से 80, ये तो हो जाएगा स्प्लिट का अनुपात। और जल का कितना हो जाएगा, जोड़ लो जल का, 40 + 30 + 25 + 20, ये हो जाएगा जल का। तो इन दोनों को जब जोड़ के और उनको जितना कटेगा उनको काटेंगे तो उसका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है आप, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और हो सकता है कि अगर आप कुछ डाउट भी होंगे तो आप इस क्वेश्चन, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हो आप। अगर आपने यहाँ तक देखा है, यहाँ तक आप लास्ट तक आए हो, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बिग थैंक्स। और अगर आपने ऐसा है कि नया कॉन्सेप्ट या फिर कुछ भी आपने अगर मुझसे नया सीखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।